क्या कभी किसी ने आपको ऐसे हालात में फंसा दिया हो जहां आप बेगुनाह होकर भी अपराधी बन जाएं, जहां आपकी इज्जत, आपका रिश्ता और आपका भरोसा एक ही पल में टूटने लगे? आज की ये कहानी है अमन और पूजा की। एक छोटे से शहर में रहने वाला अमन, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। ईमानदार, मेहनती और अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ। और उसकी पत्नी पूजा, पढ़ी लिखी, समझदार और दिल से अपने पति को चाहने वाली। शादी को 3 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की भागदौड़, काम का दबाव और समय की कमी ने उनके बीच दूरी पैदा कर दी। अमन ऑफिस में ज्यादा समय देने लगा। देर से घर आना, फोन पर बिजी रहना, थक कर सो जाना। और पूजा धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगी। एक दिन ऑफिस में अमन की नई असिस्टेंट आई, रिया। रिया सीधी सादी, मासूम और मेहनती लड़की थी। वो अक्सर काम को लेकर अमन से सलाह लेती, कभी हंसते हुए, कभी परेशान होकर। और यही सब बातें पूजा की नजरों में आने लगी। पूजा के मन में शक ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि कहीं अमन उससे दूर तो नहीं जा रहा, कहीं वो किसी और के करीब तो नहीं हो रहा। एक दिन पूजा ने देखा कि अमन फोन पर मुस्कुरा रहा है, देर रात किसी से बात कर रहा है। पूजा ने पूछा तो अमन ने टाल दिया। और यहीं से पूजा के दिल में डर बैठ गया। एक दिन ऑफिस में रिया रोती हुई अमन के पास आई। उसके पिता बहुत बीमार थे, इलाज के पैसे नहीं थे। अमन ने इंसानियत के नाते उसकी मदद की, उसे हॉस्पिटल ले गया। उसी दिन पूजा किसी काम से ऑफिस पहुंची और उसने अमन और रिया को एक साथ जाते हुए देख लिया। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं सुना, बस अपने मन में फैसला कर लिया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। उस रात पूजा बहुत रोई, बहुत सोची और फिर बदला लेने का रास्ता चुन लिया। उसने एक प्लान बनाया। पूजा ने रिया को फोन किया और कहा कि अमन के लिए सरप्राइज है, होटल में मिलने चलेंगे। रिया को कुछ समझ नहीं आया, वो मान गई। पूजा ने होटल में कमरा बुक किया। बहाने से अमन और रिया को वहां बुलाया। जैसे ही दोनों कमरे में गए, पूजा ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और जोर से चिल्लाने लगी, सबको बुलाने लगी, देखो सब, मेरा पति रंगे हाथ पकड़ा गया। लोग इकट्ठा हो गए, होटल स्टाफ आ गया, मोबाइल निकल आए। अमन अंदर घबरा गया, वो दरवाजा पीटने लगा। पूजा, ये क्या कर रही हो? हम निर्दोष हैं। रिया रोने लगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मामला पुलिस तक पहुंच गया। अमन की जिंदगी एक पल में बर्बाद हो गई। समाज ने उसे दोषी मान लिया। ऑफिस में लोग शक की नजर से देखने लगे। मोहल्ले में फुसफुसाहट शुरू हो गई, देखा था ना, ऐसा ही निकला। अमन सिर झुकाकर चलता, उसका आत्मसम्मान टूट चुका था। जांच शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, फोन रिकॉर्ड्स देखे गए और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। वीडियो में साफ दिखा कि अमन और रिया सिर्फ काम की बातें कर रहे थे। रिया अपने पिता के इलाज की मदद मांग रही थी, कोई गलत रिश्ता नहीं था। पूजा का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से अपना घर जला दिया। पुलिस स्टेशन में पूजा रोते हुए अमन के सामने गिर गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमन की आंखों में आंसू थे। 3 साल का रिश्ता और तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। घर लौटने के बाद दोनों के बीच खामोशी छा गई। रातों में नींद गायब हो गई। पूजा रोती रहती, अमन चुप रहता। अगले दिन समाज ने फिर ताने मारे। ऑफिस ने अमन को छुट्टी पर भेज दिया। वो पूरी तरह टूट चुका था। एक शाम अमन नदी किनारे बैठा था, हाथ में शादी की फोटो, आंखों में आंसू। क्या प्यार करना मेरी गलती थी? रिया ने फोन किया और माफी मांगी। अमन ने कहा, गलती हमारी थी, हमने बात करना बंद कर दिया। पूजा मंदिर गई,
भगवान से रोती हुई माफी मांगने लगी। उसकी मां ने कहा, शक आग होता है बेटी, पहले घर जलाता है। आखिरकार दोनों काउंसलिंग के लिए गए। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। दिल खुलने लगे, दर्द बाहर आने लगा। कुछ महीनों बाद अमन को प्रमोशन मिला। जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी। तभी पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिर से जहर फैल गया। लोग फिर बातें करने लगे। अमन फिर टूट गया। इस बार पूजा आगे आई। उसने मीडिया के सामने सच बताया, गलती मेरी थी, मेरे पति की नहीं। सब सन्न रह गए। कोर्ट ने अमन को क्लीन चिट दी। जज ने कहा, सच देर से सही, जीतता जरूर है। दिवाली की रात घर में दिए जल रहे थे। पूजा ने अमन के हाथ में दिया दिया। ये हमारे भरोसे की रोशनी है। अमन मुस्कुराया, और हमारे नए रिश्ते की। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि शक रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बिना सुने लगाया गया इल्जाम जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर हम समय पर बात कर लें तो बहुत कुछ बच सकता है। हर खामोशी धोखा नहीं होती, कभी कभी मजबूरी होती है।